जो इस डिवाइस के संशोधक है, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा और उपस्थितियों को मैं तालियों से उनका स्वागत करने का गुजारिश करूंगा। बहुत सारे मेरे साथ आज की स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे भारत के प्रतिभावान व्यक्ति श्री रंगाराव साहब जो डायरेक्टर है। इसके उपरांत में श्री सत्यनारायण गोयल साहब जो दिल्ली के बड़े व्यवसायी है, समाज सेवक है, इनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबको गुजारिश है कि सब तालियों से सब लोग का पुनः स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक जो है, जो सारे दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल पर सबको तकलीफ दे रहा है, वो है हमारी आज की परेशानी कोरोना वायरस। तो मित्रों, आज हमारे साथ मेरे जो पड़ोस में बैठे हैं श्री भावसर इंजीनियर साहब, इन्होंने एक पेटेंटेड डिवाइस बनाया है जिसका नाम कोरोना किलर। इस डिवाइस को बनाने के लिए इन्होंने अथक प्रयत्न किए, परिश्रम किए। इनकी और इनके टीम ने जिस प्रकार से इस डिवाइस को बनाने के लिए जो समय लिया, जो उन्होंने मेहनत किए हैं, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इस डिवाइस को बनाकर सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो हमारे देश के संस्थान है, भारतीय संस्थान है, केंद्रीय संस्थान है, जो अनेक प्रकार के वायरसेस को ये स्टडी करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं और उसका रिजल्ट फॉलो देते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अंतर्गत सभी हॉस्पिटल्स और सब ये चलाए जाते हैं। उनकी मान्यता से ही सारी दवाइयाँ, सारे उपकरण वहाँ पर सब हमारे देश में चलाने के लिए उसका परीक्षण वहाँ पर होता है और परीक्षण सफल होने के बाद ही किसी भी डिवाइस को, किसी भी औषधि को वो लोग हमारे भारत में यूज करने के लिए परमिशन देते हैं। तो श्रीमान भावसर जंजेले साहब ने इस डिवाइस को लॉन्च करके हम सबके ऊपर में बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक बार जोर से इनकी सभी लोगों से गुजारिश की ताली बजाने का स्वागत करेंगे। तो भावसर जंजेले साहब ने इस डिवाइस को लॉन्च करके ICMR का अप्रूवल लिया, ICMR से टेस्ट रिपोर्ट लिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से टेस्ट रिपोर्ट लिया। इसके बाद पुणे में नायडू हॉस्पिटल है, जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट पाए जाते हैं और जहां सब लोग बहुत परेशान है। हाहाकार मचा के रखा है कोरोना ने। इस हाहाकार को थमाने के लिए, इस हाहाकार को खत्म करने के लिए ये जो कोरोना किलर डिवाइस भावसर जंजेले ने बनाया है, इन्होंने वहां नायडू हॉस्पिटल में उसका टेस्ट रिपोर्ट करवाया और वहां पर ये पाया गया कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस वाकई में कोरोना को किल करता है और ICMR ने जो इसका टेस्टिंग रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट में भी ये बताया गया है। इसके बाद डायरेक्टर मेडिकल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने भी हमको यहाँ पर इस डिवाइस के लिए बहुत प्रोत्साहन किया है और हमें इन्होंने आगे बढ़ने के लिए परमिशन दी है। तो आज JJ हॉस्पिटल में, उसके बाद में नायडू हॉस्पिटल में, अनेक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये डिवाइस लगकर यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर ये काम कर रहा है और इस डिवाइस को आपके दिल्ली में लाने के लिए अथक प्रयत्न किया है श्री सत्यनारायण जी गोयल साहब ने। श्री सत्यनारायण जी गोयल साहब ये हमारे पार्टनर हैं पिछले 10 सालों से। इनका मेडिकल इंडस्ट्रीज में लगभग 14 प्रकार के मेडिकल प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किया है देश में। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में इस डिवाइस को उपलब्ध कराई है। श्रीमान रंगाराव साहब, इनके अथक प्रयत्न से ये हम लोगों ने पुणे से दिल्ली तक लाने का सहकार्य श्री रंगाराव साहब ने किया है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तालियों से उनका मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आपके दिल्ली में जितना हाहाकार मचा हुआ है कोविड को रोकने के लिए, अब हमारा ये डिवाइस आया है।
कोरोना का खात्मा दिल्ली में करेगा हमारा एक हिंदुस्तानी संशोधन जिसका नाम है कोरोना किलर। मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि भाऊ साहब जंजेरे जी प्रेस मीडिया को उनके संशोधन के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में और यह उपयोगिता दिल्ली में कैसे कोरोना को इस थर्ड स्टेज से बचा सकती है इसके बारे में वो सबको गाइड करेंगे, आपको उस बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। श्री भाऊ साहब जंजेरे जी। नमस्कार। सबसे पहले आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और जिन्होंने भी ये प्रोडक्ट दिल्ली तक लाया है वो श्री गोयल साहब और मुन्ना जी, वो दोनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं अभी पहले आपको मशीन के बारे में बताऊंगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, मशीन कैसे काम करती है, फिर ये मशीन कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, फिर इस मशीन के कितने मॉडल्स हैं और फिर ये मशीन कैसे उपलब्ध हो जाएगी इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यदि आपकी कोई विचार है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ठीक रहेगा? हिंदी अच्छा, गुड। सो आप सबको पता है कि आपने आपके सामने, आपके अगल बगल में, आपके बॉडी से लेके आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर, जिससे चेयर बना हुआ सारी चीजें अणुरेणु से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है। लाइक दैट कोरोना वायरस भी अणुरेणु से बना हुआ है। आपको पता है कोरोना वायरस के आउटर लेयर पे प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, एमिनो एसिड्स है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स और प्रोटीन से, आयन से युक्त है। हमारे आसपास भी, हमारी बॉडी भी, हमारा जन्म जो हुआ है वही एसिड से हुआ है। हमारे माँ बाप के एसिड जब इकट्ठे आए तो हम पैदा हो गए, तो वहाँ से हमारी शरीर भी आयन से बनी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं सर? हमें बताया जा रहा है कि सोप और सैनिटाइजर यूज करके आप आपके हाथ साफ रखिए। आपके हाथ में जो कोरोना वायरस होगा वो आपके बॉडी पे, आपके नाक से, मुंह से, आपके शरीर में नहीं जाएगा। हम सोप सैनिटाइजर ले रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि जब सोप पानी में मिक्स हो जाता है या सैनिटाइजर हवा में एक्सपोज हो जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन होके उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से वो आयन बाहर निकलते हैं और कोरोना के बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बोला कि कैटायंस है, एनायंस है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और जब हम सोप और सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं तब वो कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। ये उसका सिंपल सा टेक्निकल केमिकल रीजन है। अब ये सोप और सैनिटाइजर, जैसे आप इधर आए, आपने यहाँ सोप सैनिटाइजर हाथ में लगाया होगा, यहाँ पे मास्क लगा के आप बैठे हुए, सब लोग आप समझ रहे हैं कि बहुत सेफ है। लेकिन जो आप इधर आए, आपके कपड़ों के ऊपर यदि कोई वायरस का अवेलेबिलिटी है, आप कोई पॉजिटिव पेशेंट है या आप कोई कैरियर है या आप बैठे हुए इस चेयर के ऊपर, ये जो कैमरामैन है उनके हाथ में जो कैमरा है उसके ऊपर यदि वायरस है तो उसको आप सोप सैनिटाइजर लगा के डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट? अब उसको यदि डिसइंफेक्ट कराना है तो उसके लिए ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि जो हमारे सोप और सैनिटाइजर में हम कर रहे हैं, जैसे कि सोप से मैं हाथ धो रहा हूँ, सैनिटाइजर से मैं हाथ साफ कर रहा हूँ, उस तरह से कैन आई पुट समथिंग ऑन द स्पाइन, कैन आई पुट समथिंग ऑन द कंप्यूटर, कैन आई पुट समथिंग ऑन द कैमरा, ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए। ये सोच से हमने ये मशीन बनाया हुआ है। तो ये क्या करता है एग्जैक्टली, कैसे सोप और सैनिटाइजर का नेचुरल डिटर्जेंट बोल के काम करेगा? इट टेक्स एम्बिएंट एयर। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा मैं। सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा, सोडियम क्लोराइड नमक आप पानी में डालोगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो उसमें से सोडियम जाएगा नेगेटिव आयन की तरफ और क्लोरीन जाएगा पॉजिटिव आयन की तरफ। आप बाहर निकालोगे तो आयंस आपको मिल जाएंगे। सोडियम के आयन अलग, क्लोरीन के आयन अलग। लाइक दैट हवा में बहुत सारे घटक है। अब दिल्ली की हवा तो आपको पता है, जितनी प्रदूषित हवा उतने ज्यादा घटक हवा में होते हैं। हवा के जितने भी घटक है वो कैसे बने हुए हैं? वो उसके अंदर भी एटम्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए, इसलिए कोई भी चीज हिलती नहीं है। बॉटल यहाँ से नहीं हिल रही अपने आप, क्योंकि उसके अंदर जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए। अब इसको यदि मैं पॉजिटिव आयंस को एनर्जाइज करता हूँ
तो वो बाहर निकल जाता है, बचा होता है तो नेगेटिव आयन। मैं नेगेटिव आयन को एनर्जाइज करता हूँ तो बचा होता है पॉजिटिव आयन, तो आप कैटायंस और एनायंस जनरेट कर सकते हो। जो सोप और सैनिटाइजर में कैटायंस और एनायंस है, जो पानी में मिक्स करने के बाद बाहर आते हैं या सोप हवा में एक्सपोज करने के बाद बाहर आते हैं, फिर कोरोना हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी मैला हो आपके हाथ में, उसको वो नष्ट करता है। उसी तत्व के ऊपर हम हवा को हमारे मशीन में अपने उधर एक मशीन रखा हुआ है, उसका लॉन्चिंग जब करेंगे तभी भी देखेंगे उसको। ये देखिए वहां पर मशीन रखा हुआ है, वो मशीन इर्द-गिर्द का हवा अंदर लेता है और उस हवा को इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसके अंदर जितने भी एटम है उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाहर निकाल देता है। फर्क इतना ही है, सोप और सैनिटाइजर में बहुत तीव्र आयन होते हैं, इसलिए सोप आपके आंखों में जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, सैनिटाइजर आपके आंखों में जाएगा तो आंखें आपकी चली जाती है, बिकॉज द जनरेशन ऑफ द आयंस इन द सोप एंड सैनिटाइजर इज वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेट। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन उसका कम है, ताकि ये 1-1, 2-2, 3-3 घंटा, 8-8 घंटा भी आप आपके ऑफिस में कहीं पे रखोगे तो आपको इसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसके आयन जनरेट करके फिर हवा में फैल जाते हैं। कोरोना वायरस हवा में नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस जो है वो सरफेस पे है। सरफेस में जैसे मैं खांसता हूँ या बात करने के बाद में वायरस यदि आता है तो यहाँ तक एक 2-3 सेकंड तक रहेगा, जितना उसको सेटल डाउन होने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम पे वो सरफेस पे चला। अब जब ये हवा में आयंस मिक्स करते हैं तो हवा में चला जाता है, हवा जहाँ पहुंचेगी वहाँ ये आयन पहुंचेंगे और उसको डिसइंटीग्रेट करके कोरोना वायरस के आउटर बॉडी पे डिसइंटीग्रेट करेगा। आप इमेजिन भी नहीं करोगे वायरस जो स्प्रेड हो रहा है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे कंट्रीज में दोबारा सेकंड वेव आ रहा है। सेकंड वेव में दे हैव इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग, मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, पीपी किट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की पीपी किट यूज करके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, देन दे आल्सो डाइड। उसका रीजन ये है सर कि डॉक्टर के हाथ में जो स्टेथोस्कोप है, मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी है, जहां वो ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, वो जगह कहीं पर भी हम सैनिटाइज पूरा नहीं कर सकते। 100% ऐसा कोई चीज नहीं कि जिसको हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें हवा का ही इस्तेमाल करके, हवा को विघटित करके, उसको कैटायंस एंड एनायंस में कन्वर्ट करके हम उसको स्प्रेड करके जिस तरह से हम सोप सैनिटाइजर यूज करते हैं उस तरह से इसका कर सकते हैं। क्या ये सोच के हमने इस मशीन को बनाया हुआ है। अब इस मशीन के मॉडल्स क्या है, उपयोग क्या है, वो पहले तो देखते हैं। आप सोचेंगे कि मुझे जब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उसमें आपका घर, आपका प्रार्थना स्थल, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी, रेलवे कंपार्टमेंट, then aircraft, your factories, small godowns, small offices, small service centers, wherever there are the people, you can use this machine. उसके मॉडल्स डिफरेंट तरह के मॉडल है। सबसे छोटा मॉडल जो है हमारा वो 300 स्क्वायर फीट के लिए यूजफुल है। दूसरा है 500 स्क्वायर फीट के लिए, तीसरा मॉडल है 1000 स्क्वायर फीट का, चौथा है 3000 स्क्वायर फीट का, और सबसे बड़ा जो है वो 6000 स्क्वायर फीट। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग यदि सेंट्रलाइज एसी है, आपको पता होगा सर, जब शुरू में यूरोप में जब कोरोना फैल गया, एक बिल्डिंग कोरोना पॉजिटिव, एक बिल्डिंग में 50-50, 60-60% लोग मर गए, वहां पर उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जिस रूम में यदि कोरोना पेशेंट है, ये रूम यदि सेंट्रलाइज एसी से कंट्रोल किया हुआ है, एचवीएसी उसका, तो वहां से ड्रॉपलेट हवा के साथ जाके हर रूम में सेंट्रलाइज एसी से थ्रू जाता था। तो हम अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज एसी का जो डक्ट है, उस डक्ट के अंदर ये आयन छोड़ेंगे और वो आयन जहां वो से एसी चिल एसी जाएगा वहां ये आयन पहुंचेंगे, एंड देन we can stop the spread of the coronavirus there also. So these are the models of the machines. So now how this machine will be available for you, like as he rightly said, हमारे यहाँ ये गोयल साहब जो है, उनकी जो कंपनी एक्सेल वेव्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एथिक्स ग्रुप्स, ये दो कंपनी पूरा एफर्ट लगा के दिल्ली के लोगों तक ये मशीन को, ये डिवाइस को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल प्रिंसिपल, आपको वर्किंग प्रिंसिपल जो आपको मैंने बताया, वो पुणे के आईसीएमआर, तो आप सबको पता है आईसीएमआर का पुणे का जो एनआईवी लैब है, वहाँ पर कंटिन्यूअसली 3-4 महीना उसका टेस्टिंग करके उन्होंने ये मशीन, हम जो बोल रहे हैं उस तरह से काम कर रहा है, वो कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट करता है और सरफेस को डिसइंफेक्ट करता है, ये उन्होंने सिद्ध करके हमें सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद साहब
पुणे का मशहूर नायडू हॉस्पिटल है जिसमें महाराष्ट्र का इंडिया का पहला पेशेंट एडमिट हुआ था। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है। दैट हॉस्पिटल इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस। सो वहाँ पर ये मशीन 51 सैंपल्स लेके उसको टेस्ट कराया और वो सारे के सारे सैंपल्स मशीन को एक्सपोज करने के पहले पॉजिटिव थे, एक्सपोज करने के बाद नेगेटिव आए। उसके बाद महाराष्ट्र का हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है जिससे पूरा महाराष्ट्र का हेल्थ एजुकेशन कंट्रोल किया जाता है, उनके डायरेक्टर डॉक्टर श्री तात्याराव लहाने साहब, उनका नाम आपने सुना होगा, जेजे हॉस्पिटल के डीन है वो, थे डीन पहले, अभी महाराष्ट्र के हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर है। उन्होंने भी उनके यहाँ लैब में उसका टेस्टिंग करके गवर्नमेंट को रिकमेंड कराया और ये मशीन उन्होंने रिकमेंड करके बताया कि ये मशीन हम लोग सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जहां सोप सैनिटाइजर या कोई केमिकल लेके नहीं जा सकते वहां ये मशीन बिठा के अभी हिंदुस्तान में जहां जहां हम लोग बिजनेस एक्टिवेट करना चाहते हैं, जहां जहां इकोनॉमी को पुश करना चाहते हैं, स्कूल कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, हमारी ब्यूटी पार्लर्स है, मेंस के सलून्स है, जिम्स है, देन बहुत सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो खोलने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। तो इसके साथ ये मशीन यदि वो अपने वर्किंग प्लेस में रखेंगे, इस स्थापना में रखेंगे, तो वो चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मशीन का काम रहेगा और इस तरह से ये मशीन आप लोगों तक पहुंचेगी। अभी मैं गुजारिश करूंगा, आप लोगों से विनती करूंगा, आपका कोई सवाल है, कोई भी सवाल, टेक्निकल, कमर्शियल, व्हाटएवर क्वेश्चन यू गॉट, प्लीज सर पहले एक मिनट। श्री भावसाहेब जंजीरे जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आप सब लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी। दोस्तों, आप यहाँ पर जो आज आए हैं, आपको एक नया संशोधन जो हमारे देश का यह मशीन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। ये मशीन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसका एक भी पार्ट बाहर के देश से एक्सपोर्ट किया गया या इंपोर्ट किया गया और नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जंजीरे साहब की कि इन्होंने हमारे देश का मेक इन इंडिया मशीन बनाया जो आज देश विदेश में सब जगह पर जा रहा है। सब लोगों को मैं गुजारिश करूंगा तालियों से इसका स्वागत किया जाए। दूसरा, भाऊ साहब जंजीरे साहब ने हमको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट की थी, उनका ईमेल मुझे आया था कि मैं चाहता हूं कि उद्घाटन के पहले एक मशीन कॉरिडोर पे लगी रहे ताकि मेरे जो भी पत्रकार बंधु इस हॉल में आएंगे सबसे पहले वो जो कंटेमिनेशन लेके आ रहे हैं वो सबसे पहले फ्री हो जाएंगे। इनका स्पेशल मेल मुझे आया कि आप सब पत्रकार भाइयों के लिए सबसे पहले मशीन उद्घाटन के पहले आप एक दरवाजे पे लगाओगे, देखिए वहां पर आपका मशीन लगा हुआ है। आपके सारे इंस्ट्रूमेंट, आपके कैमरास, आपके स्पेक्स, आपके हाथ, आपके कपड़े अगर 20 दिन पहले भी इन्फेक्टेड हुए होंगे या कंटामिनेशन अगर उस पे हुआ होगा तो आज आप यहाँ पर मात्र 2 मिनट बैठने से वो सारा कंटामिनेशन सब आपका दूर हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक डिवाइस आपको मेरे सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं एटीपी मीटर। एटीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। ये कंटामिनेशन लेवल चेक करने का मीटर है। इसमें स्वैब टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर में हम लोग स्वैब इनपुट करते हैं। जैसे अगर आपके ऑफिस में आपने अगर ये मशीन लगाने के पहले इसमें अगर स्वैब कलेक्ट किया तो वो स्वैब आपको एक रीडिंग दिखाएगा। वो रीडिंग रहेगी 0 से लेकर 500 या 500 प्लस। तो हमारा ये संशोधन रहा है कि जब भी हमने कोविड मशीन, ये कोरोना किलर मशीन लगाई है, इसके 2 घंटे के बाद अगर हम लोग कोई भी सरफेस का अगर टेस्ट लेते हैं तो उसका टेस्ट सेफ मोड में आता है। 200 से नीचे सेफ होता है रीडिंग इसका, 200 के ऊपर में होता है कंटेमिनेटेड, 500 के ऊपर में होता है रिस्क और 1000 के ऊपर में जाता है हाई रिस्क। हर किसी बैक्टीरिया में, साहब को भी साहब ने हमको बताया है, हर किसी बैक्टीरिया में एक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। तो इसके अंदर जो स्वैब होता है, स्वैब में एक लिक्विड होता है जिसमें एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट बनाया गया है। जैसे आप लोगों ने जुगनू देखा होगा, जुगनू लाइट वगैरह जो देता है, ठीक है ना, उसमें उसी प्रकार का वो ट्राइफॉस्फेट यूज किया जाता है। तो वो ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर में यूज होगा बैक्टीरिया से अंदर, बैक्टीरिया के हर बैक्टीरिया में, हर फंगस में, हर वायरस में ये पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वो एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट का लेवल कितना है, कंटेमिनेशन कितना है, ये मशीन बताती है। तो हम आपको प्रमाणित करके दे रहे हैं। आईसीएमआर ने हमको तो प्रमाणित किया है, एनआईवी ने किया है। हम आपके घर पे, आपके ऑफिसेस में आपको इस एटीपी मीटर से टेस्ट करके देंगे कि आपका घर सेफ है, यहाँ पर कंटेमिनेशन किसी भी प्रकार का नहीं है और आप, आपका
परिवार पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित है। अभी आप कर सकते हैं सर टेस्ट। हाँ जी, अभी टेस्ट करवाइए ना इसका। 2 घंटा लगेगा आपको कंडमनेशन। हाँ नहीं कर दीजिए, मतलब जब तक लगेगा रिपोर्ट आएगी, बैठे ही हैं। हाँ, इसके स्वैब्स जो है, ठीक है ना, उसके स्वैब्स आने के बाद ही ये हो पाएगा, Right. ठीक है ना, ये मशीन। नो इशू। हाँ जी, मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्री रंगाराव साहब से, श्री भवसर जंजीरे साहब से, श्री सर, हाँ, मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्री श्री श्रेय गोयल साहब से कि वो पुष्पगुच्छ देकर जंजीरे साहब का स्वागत करें। कोई जरूरत नहीं। यस, थोड़ा आगे आइए सर। अरे बाप रे, सर प्लीज सर, सर प्लीज। रेडी 1 2 3 जय श्री राम। बस सब लोगों को पता चलेगा कि हमारा विक्ट्री का वी साइन दिखाएंगे सब लोग। दिस इज यस, एक मिनट जी, विक्ट्री अगेंस्ट कोविड-19। Q1 के भी ओपन। हाँ जरा। तो पहला मेरा सवाल है कि आपकी जो कंपनी है, इसका जो एक्सेल वेव्स है और जो एथिक्स ग्रुप है, तो इनका क्या बैकग्राउंड है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और जो आप बना रहे हैं, तो इनका व्हाट इज़ द प्रीवियस बैकग्राउंड, आप लोग का उसमें कितने साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर लोग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। दूसरा है कि जो आप लोगों ने प्राइस, तो अभी हम लोग ने सुना प्राइस का फैक्टर नहीं है, और एक जो आयोनाइज़र आता है बाज़ार में, काफ़ी ब्रांड्स का आता है, तो इसका प्राइस उससे कंपैरिजन में कंपटीशन कितना कम है, बिकॉज वो एक ब्रांड मान ली सैमसंग का आता है, तो सैमसंग का वो उनका मार्केटिंग है, आप लोग का मार्केटिंग अभी शुरुआत है, तो और अभी कोरोना में सबको प्राइस फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका मैं देख रहा हूँ कैटलॉग में कि आपका 1.5 किलो से शुरू होकर 15 किलो तक का मॉडल है जो 6000 स्क्वायर फीट कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें सर। और एक लास्ट आफ्टर सेल्स क्या रहेगा आपका और गारंटी कितना रहेगा? Very good question. Last question is very good Thank question you, sir. and important question. Okay, I'll take up your first question, sir. See, Indotech Industrial Solutions Private Limited is a company in the turnkey solutions in the food processing, then the biomedical devices and electrical engineering. And when we talk about the food processing, biomedical devices and solid waste management, right? In the solid waste management, we people are taking care of the sanitary pads and diapers, incineration, human body cremation, animal cremation, and the water purification, sewage water treatment, then your effluent treatment plant. And doing these projects, like to get these projects done, हमें बहुत सारे साइंटिस्ट की, बहुत सारे इंजीनियर्स की, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ती रहती है। अब ये कोरोना का जो डिवाइस है उसका बेसिस ही हमारा ये है कि हम पानी में जो प्रोटोजोआ होता है, आपको पता है गंदे पानी में प्रोटोजोआ होता है, वो प्रोटोजोआ जो है उसका हम लोग किल करते थे, और वो प्रोटोजोआ तो ऐसे जैसे आपने साहब से पूछेगा, अभी चेक करके दिखाओ, वो प्रोटोजोआ तो हम पानी में लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप होता है, उसके नीचे में रखूंगा तो दिखता है, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद मर जाता है वो प्रोटोजोआ। आई कैन किल वायरस, आई कैन नॉट किल वायरस, आई हैव टू डीएक्टिवेट बिकॉज़ इट्स नॉट लाइव थिंग। सो उसका बेसिस, उसी का बेसिस पे हमने आगे जाके डॉक्टर लोगों से बात किया कि भाई हम यदि प्रोटोजोआ मार सकते तो कोरोना वायरस को क्यों नहीं हम लोग खत्म कर सकते। तो दे सेड यस, यू कैन डू इट by doing some changes, and then our scientists can work on that. Not only our engineers and scientists, but also the doctors from Nair Hospital, the doctors from Sassoon Hospital in Pune, the doctors from YCM Hospital in Pune. All these are government hospitals, they are big hospitals who are taking care of at least 500 to 600 patients per day during the actual peak period during COVID. So all those doctors suggested us many things, and doctors were also working
with us to understand कि भाई जैसे कि आपको मैंने ये सारी बातें बोली नहीं, पीसी में हमारे पास टाइम बहुत कम था कि वायरस जैसे अंदर जाता है तो उसके बाद सजीव हो जाता है, उसके बाद हमारे बॉडी का ऑक्सीजन खाता है, उसके बाद हमारे सेल के कैविटी में जाता है, फिर उसके बाद उसके आरएनए का ग्रोथ करता है, डीएनए हमारा डीएनए यूटिलाइज करके उसका आरएनए उसको मल्टीप्लाई करके हमारे बॉडी को तकलीफ देता रहता है, फिर हम घायल हो जाते हैं और आखिरी में हमें मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिलता, उसका आरएनए ब्रेक नहीं करते तो हम वहाँ पे हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी चीजें, ये सारी साइंस उसके लिए डॉक्टर्स हमारे टीम में है। अब रही बात मेरे पार्टनर टीम की, जो हमें यहाँ पर ये मशीन आप लोगों के पास पहुँचाना है, तो उनका काम क्या है कि मशीन यहाँ से आप लोगों के साथ बात करके आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ लेना है, वो समझने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स वो भर के लेंगे और वो उनके साथ जो भी व्यवहारिक बात है वो करके ये हमारे से मशीन लेंगे, उनको सप्लाई करेंगे। इनके पास 2-3 हज़ार मशीन का स्टॉक रहेगा और वो ऑर्डर देने के बाद 1 महीने के अंदर 1 घंटे के अंदर वो ऑर्डर वहाँ पहुँचेगा, मटेरियल पहुँचेगा। अब दूसरा जो आपका सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी कोविड के टाइम में अगले 6 महीने तक जब तक 100% हम ऑपरेशनल नहीं होते तो 6 महीने तक वी आर गोइंग टू डू द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मशीन, पूरा रिप्लेसमेंट। हम जाके कोई रिपेयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। साहब ने सपोज पुराने दिल्ली में कई मशीन दिया हुआ, उनको फोन आया कि साहब आपके मशीन में वायर कट हुआ, वो चल नहीं रहा है, या कुछ फ्यूज गया चल नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही चल नहीं रहा है। Immediately he send his guy to that person and he will replace it. Then उसके बाद 1.5 साल का हम लोग वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर AMC और अब उसके बीच वाला जो क्वेश्चन है वो स्किप कर दिया मैंने, वो जो प्राइस की आप बात करें सर, हमारा अभी जो 300 वाला जो प्राइस है, हम चाह रहे कि इसको लगभग अभी 15,000 का प्राइस है, लेकिन यदि गवर्नमेंट हमें टैक्स में सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी में सपोर्ट करती है, या अभी कोविड का सिचुएशन यदि इम्प्रूव होता है, क्योंकि देखिए जहाँ हम बना रहे हैं इस मशीन को, पूना की इंडस्ट्री का आप बात करेंगे, पूना में आपके बहुत सारे दोस्तों ने पूछ लीजिए कि पूना में अभी भी 90% फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड, लोग नहीं आ रहे सामने, तो 10% फैक्ट्री में हमें रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो रहा है। चाइना बंद हो चुका है, चाइना से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बहुत सारी कंट्री से एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हर कंट्री के डिफरेंट है ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन। सब जब मुझे मशीन बनानी है, उसके लिए जब रॉ मटेरियल मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा है, मेरे वेंडर्स की संख्या कम है, तो उस वक्त सर्टनली 20-25% फर्क पड़ रहा है प्राइस के अंदर। यदि वो ठीक ठाक गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है और हम कोविड सिचुएशन आल्सो हेल्प्स अस, देन इन दैट केस वी कैन सर्टनली गिव द गुड प्राइस टू द कस्टमर। ये बताएं कोरोना किलर, मैं थोड़ा रोको आपको सर, एक सेकंड। सर का एक क्वेश्चन और मिस हो गया, मैं अभी याद है। आपने एक आयनाइजर का कंपैरिजन किया सर, किस कंपनी का आपने नाम लिया मुझे नहीं पता, लेकिन एक आयनाइजर का कंपैरिजन किया सर। आज के तारीख में आप आईसीएमआर के साथ बात कर सकते हैं। हमारा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में और अगल बगल के सारे कंट्रीज में जो कंट्रीज हमारे आईसीएमआर का रेस्पेक्ट करती है, जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट, पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में मेडिकल फैसिलिटी आईसीएमआर के गाइडेंस से चलती है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, जो बगल वाली सारी कंट्रीज हमारे आईसीएमआर को फॉलो करती है। आईसीएमआर के पास हमारा केवल एक मशीन है जो आईसीएमआर ने प्रॉपर 3.5-4 महीना टेस्टिंग करके बता दिया कि भाई ये वायरस को डीएक्टिवेट करती है। तो ये सारी इफेक्टिसी मैं अभी किसका आपने क्या बताया प्रोडक्ट, उसका मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में अकेला है जो आईसीएमआर ने टेस्ट करके बता दिया कि भाई ये डीएक्टिवेट करता है। ये बाकी किसी भी आयनाइजर का नहीं है, और दैट मैटर कोई भी आयनाइजर आप मेरे सामने लाइए, उसका सर्टिफिकेशन नहीं है। राइट सर, थैंक यू सर। ये बताएं कोरोना किलर, आपने इसका नाम दिया हुआ है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोरोना कैसा है, या क्या तस्वीर है उसकी, क्या चीज है, और आप उसको किलर किस तरीके से करें? क्योंकि बाबा रामदेव ने भी दवाई निकाली थी तो उसमें बड़ा एक कंट्रीब्यूट हुआ था, तो आप इसको या तो वायरस हो, कोरोना वायरस किलर, प्रॉपर कोरोना किलर, तो आप उसको कैसे सर्टिफाई करेंगे? और ये कैसे आपको आईसीएमआर ने आपको सर्टिफिकेशन दे दिया, नाम के ऊपर क्या रजिस्टर कराया? ओके सर, कोरोना के काल में बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके सामने आए, और बहुत हड़बड़ी में सब लोगों ने, आपको पता है मार्च के लास्ट वीक में हमारे पास लॉकडाउन आ गया। मार्च में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बहुत सारे लोगों ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्चिंग कर दिया। काढ़ा लॉन्च हो गया, सोप लॉन्च हो गया। किसी ने ये नहीं कहा कि कोरोना से बचा सकता है या क्या है? आपने आ रहा हूँ इफेक्ट किया है कि किलर? आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ सर।
तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया कि ये मशीन का आविष्कार करने के बाद, इसका डिजाइन कंप्लीट होने के बाद, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मीडिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू टेलीविजन एंड पेपर्स, हमने उसको सर्टिफाई करने के लिए गए, हम गवर्नमेंट के पास पहले गए कि साहब हमारे यहाँ के राजेश टोपे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके पास हम गए, गडकरी साहब से हमने बात किया, और हमारे मतलब महाराष्ट्र में हम थे इसलिए महाराष्ट्र में बात की। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं इसका आप ICMR से टेस्ट कराइए, उसके बाद कुछ भी, फिर हमने बोला कि जब गवर्नमेंट बोल रही है ICMR से टेस्ट कराना तो हम मीडिया के पास क्यों जाएंगे इसके, तो मीडिया के पास हम गए नहीं, जैसे बाकी लोगों ने किया जो आपने उदाहरण दिया, और हम ICMR से टेस्ट कराया। अब नाम जो रखा हुआ है इट्स नॉट फॉर किलिंग। सबसे पहले जिस वक्त हमने प्रोडक्ट लाया ना सर, उस वक्त हमें भी पता नहीं था, इवन डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इसको मारना है, इसको डीएक्टिवेट करना है कि क्या करना है, नोबडी वाज अवेयर अबाउट इट। बट प्रोडक्ट इसलिए लाया, इसलिए इस प्रोडक्ट को इसलिए लाया, तो प्रोडक्ट का नाम इसलिए दिया सर, ये कोरोना किलर ऐसा अभी नाम रखा, इसलिए आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में आया। कोरोना किलर नाम है इसलिए ये नाम अट्रैक्ट करेगा लोगों को। तस्वीर नहीं है ना, इसकी कोई चीज प्रॉपर चीज है नहीं, वायरस है किस तरीके का अभी वो भी नहीं वो है ना सर, वो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर सर। ये कोरोना किलर ये जो नाम है, दिस इज ओनली द बिजनेस जनरेशन, बिजनेस जेनरिक नेम, इट्स नॉट विद द एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या कर रहे हैं सर, ये कोरोना को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। डिवाइस का नाम जो है, जैसे मेरे हाथ में XYZ कंपनी का मोबाइल है, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, राइट। अब ये ऐसा क्यों, तो नाम का कोई मीनिंग नहीं, मेरा नाम भाऊ साहब है तो नाम क्यों ऐसा, उसका कोई मीनिंग नहीं, वैसे प्रोडक्ट के नाम का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन काम जो है वो डीएक्टिवेशन करता है। आपका जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको समझाने की मैं बताने की मैं कोशिश करूंगा। कोरोना वायरस जो है सर, आपको पता है गेहूं, आप गेहूं हाथ में लेते हो, गेहूं हाथ में लेने के बाद वो निर्जीव होता है। आपको मैं पूछूंगा सजीव है कि निर्जीव, निर्जीव है। रोटी बनाएंगे निर्जीव है, खाएंगे निर्जीव है, लेकिन जब उसको जमीन में डालेंगे, पानी डालेंगे, उसका अंकुर आएगा तो वो सजीव बनेगा। अब वो सजीव बनेगा, इस तरह से वो कोरोना वायरस जब आपके बॉडी में जाएगा तब वो भयानक एक्शन आपके ऊपर करेगा, तब वो आपका ऑक्सीजन खाना चालू करेगा, तब आपके सेल के कैविटी में वो घुसेगा, तब जाके वो अपना आरएनए को ग्रोथ करेगा, तब जाके आपके डीएनए को यूटिलाइज करके अपना खुद का प्रपंच, खुद का संसार बड़ा करेगा और आपके शरीर को खत्म करेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कोरोना मारने का कोई बाहर, शरीर के बाहर मारने का कोई मतलब नहीं है। वी आर डीएक्टिवेटिंग दिस मशीन्स नेम इज कोरोना किलर, इट्स नॉट एन द एप्लीकेशन। आप ये बताएं ना कि आप ये बनाने में आपको कितना समय लगा, उसमें रिसर्च आपने कहाँ से किया, या इससे पहले आपने ऐसी क्या चीज देखी थी कि जो ये कोरोना को प्रॉपर तरीके से वायरस को खत्म करेगा या किलर करेगा, आपने कितना टाइम इस रिसर्च में लगा आपका? राइट, आई आंसर दिस रिसर्च क्वेश्चन, बट अगेन आई रिपीट इट फॉर यू सर। हमने बताया कि हम पानी में जो प्रोटोजोआ होता है, गंदे पानी में प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ ये बहुत डेंजर होता है, जिसके मलेरिया ये सारी जो डिसीजेस होती है, उसमें हमने वो प्रोटोजोआ मारने के लिए हम कुछ डिवाइसेस बनाते थे, सप्लाई भी करते हैं बहुत जगह पर। फिर हमने डॉक्टर लोगों से बात किया कि क्या हम लोग इस मशीन को इस्तेमाल करके कुछ चेंजेस करके इसको कोरोना वायरस डीएक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दे सेड यस, और दे हैव आस्क्ड अस टू डू सम चेंजेस इनटू दिस, एंड टू डू दिस चेंजेस वी टुक अराउंड 1 to 1.5 month। फिर उसके बाद हम ICMR के साथ गए, फिर ICMR के साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, फिर उन्होंने भी हमें बहुत सारे सजेशन बताए। फिर वो सजेशन हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हमने मार्च के पहले हफ्ते में हमने उनको सबमिट किया, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड में हमारे हाथ में सर्टिफिकेशन आ गया। तब तक ICMR ने पूरा सपोर्ट करके, हमने उनको सपोर्ट करके, उनके 17-18 साइंटिस्ट ने स्टडी करके इसको डिक्लेयर कर दे कि यस ये डीएक्टिवेट करेगा। इसमें आपने देखा अत्यधिक प्रतिक्रियाशील आयन वायरस की खाल के संपर्क में तो ये भारी प्रोटीन परत को तोड़ता है, ये इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा क्या स्किन होता है वो। नहीं सर, एक मिनट बताता हूँ, साइंस आपको बताना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा मेरे से थोड़ा सा सर। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ सर, आपको पता है कि हर चीज में आयंस है। कैसे? क्योंकि हर चीज में एटम है। कैसे? क्योंकि हर चीज बनी हुई है मॉलिक्यूल से। सो आपकी बॉडी, मेरी बॉडी जो बनी हुई मॉलिक्यूल से बनी, ये टेबल मॉलिक्यूल से, ये माइक मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल का कंटेंट है एटम्स, और एटम के अंदर है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। क्यों?
क्योंकि आपने देखा होगा एटम का स्ट्रक्चर यदि देखा होगा तो एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ प्रोटॉन है, प्रोटॉन की बाहरी कड़ी में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। बहुत बार लोग बोलते हैं आपने दायरे में रहना। दायरे में रहना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो दायरा है उससे वो कहावत आई हुई, वो चार्ज होता है बाहर निकल जाता है, वो डिस्चार्ज होता है अंदर आ जाता है। अब इस तरह से कोई भी आयन, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जनरेट करना है तो उसका एक प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया से नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन हम जनरेट कर सकते हैं। ये माइक यहाँ पर ये फिक्स है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एटम है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो सेम नंबर है लेकिन अपोजिट चार्जेस है, इसलिए एक दूसरे को पकड़ के उधर बैठे हुए, इसलिए माइक अपने से नहीं हिलता। यदि मुझे हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, फिजिकल प्रेशर देना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि मैं किसी चीज में बदल करना चाहता हूँ तो मुझे आयन जनरेट करने पड़ेंगे। आयन जनरेट करने के प्रोसेस अलग है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। मैंने एक एग्जांपल किसी में दिया था कि सोडियम क्लोराइड आप पानी में डालोगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, सोडियम बाहर निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, राइट। अब जब ये आयन बाहर निकलते हैं, कोई भी पॉजिटिव आयन कोई भी नेगेटिव आयन जब बाहर निकलता है तो अपने अपोजिट आयन के साथ रिएक्ट होता है, उसमें दो चीजें करता है, एक तो वो अपने आप को भूल जाता है, दूसरा वो दोनों आयन एक दूसरे में कंबाइन होने के बाद कुछ अच्छा चीज पैदा कर सकते हैं या कुछ किसी का नुकसान कर सकते हैं। सोडियम और क्लोरीन इकट्ठा आने के बाद नमक बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इकट्ठा आने के बाद, अब देखिए हाइड्रोजन में पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन में नेगेटिव आयन है, वाटर बन जाता है। एसिड इस टेबल पे डालूंगा तो ये टेबल जल जाएगा। जिस तरह से कोई नेगेटिव चीज है, उसी तरह से आप जो सोप और सैनिटाइजर यूज करते हो, आप सर सोप सैनिटाइजर यूज करते हैं, केवल डॉक्टर ने बोला है हमारे करते हैं हम लोग, लेकिन उसके अंदर साइंस क्या है सर? सोप के अंदर बहुत सारे केमिकल है, वो पानी में विघटित होते हैं। वो पिछले आयन वाली थ्योरी मैंने जो बताई उसमें चले जाइए आप, वो आयन सारे सोप से बाहर निकलते हैं और फिर वो उसको रिएक्ट होना है, किसके साथ रिएक्ट होना है? हाथ के ऊपर जो गंदा है, मैला है, वायरस है, उसके ऊपर रिएक्ट होना है। अब वो उसके ऊपर क्यों रिएक्ट होगा? क्योंकि आपको मैंने बोला आयन जैसे निकलता है वो अपोजिट आयन के साथ कंबाइन हो जाता है। वो कंबाइन होने के लिए सुन लीजिए सर मेरी बात, जब कंबाइन होना है उसको तो वो क्या है, कोरोना वायरस के बॉडी में स्पाइक प्रोटीन है जिसके वजह से जिसके मदद से वो अपने नाक में जाता है, मुंह में जाता है। उसका एक इन्वेलप प्रोटीन है जो उसका ग्लोब है, गुलाब जामुन जैसा उसका जो बाहर का बॉडी है, ठीक है, वो स्पाइक उसका प्रोटीन जो बाहर का जो आवरण है वो भी प्रोटीन है। वो जो प्रोटीन है उसके साथ वो हमारे सेल के साथ फ्यूजन करता है अंदर जाने के बाद, जैसे सेल के साथ फ्यूजन करेगा वो हमारे बॉडी का पार्ट बन जाता है। अब जो सेल जो जैसे कोरोना वायरस बॉडी के सेल के कैविटी में घुसेगा, कैविटी में घुसने के बाद आपको पता है आपकी ग्रोथ कैसे हुई? आरएनए से, डीएनए से। आपके माँ बाप के डीएनए आपके शरीर में आ गए, मेरे माँ बाप के डीएनए मेरे शरीर में आ गए, तब जाके मैं बना। इसलिए मेरे आंखें मेरी माँ जैसे दिखेंगे, नाक मेरे बाप जैसे दिखेंगे, पापा जैसे दिखेंगे, लाइक दैट। वैसे कोरोना का जो ग्रोथ है वो आरएनए से होता है, वो डीएनए उसके बॉडी में नहीं, उसके बॉडी में आरएनए है। सारे डॉक्टर्स, पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग टू डीएक्टिवेट द आरएनए इनसाइड द बॉडी। जैसे उसका आरएनए का ग्रोथ रुक जाएगा, पेशेंट नेगेटिव आ जाता है। उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई काढ़ा पिला रहा है, कोई गर्म पानी पिला रहा है, कोई स्टीम पिला रहा है, स्टीम दे रहा है। इस तरह से वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आरएनए की ग्रोथ शरीर के अंदर उसकी जो हो रही है उसको स्टॉप कर रहे हैं। वो आरएनए ग्रोथ करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं सर? हमारी ऑक्सीजन खा रहे हैं, इसलिए पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो रहा है। वो हमारी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, वो हमारे डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारा रोकने के लिए डॉक्टर्स लोग यूज करें कि आरएनए को उसका ग्रोथ रोकना है। अब ये सारी चीजें जो है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड्स है, ये सारी कंपाउंड उसके बॉडी के ऊपर है, उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, राइट। मैं हमारी मशीन का बात छोड़िए, अभी आप सोप और सैनिटाइजर का ही बात करिए। सोप और सैनिटाइजर में जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जब पानी में सोप आपने मिक्स किया, रगड़ा हाथ में, या व्हेन द आपका सैनिटाइजर वाज एक्सपोज्ड टू द एयर, तो थैंक यू, एक्सपोज्ड टू द एयर, तब उसके आयंस बाहर निकले। वो सारे के सारे आयंस को दूसरे के साथ रिएक्ट होना है। अब कोरोना के बॉडी पे आयंस है, प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट्स में है, अमीनो एसिड में है, तो ये आयन उसके साथ रिएक्ट होके आप साबुन से उसका बॉडी को ब्रेक कर देते हैं।
धोने देते सर, उसको बॉडी को ब्रेक कर देते। अब आपको क्या करना है, साबुन सोप सब जगह लेके नहीं जाना है, तो हमने क्या किया, हवा में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन है जो सोप में और सैनिटाइजर में थे वो हवा में भी है, वो हमने इलेक्ट्रिकली उसको विघटित किया और वो हवा में फैला दिया। जैसे आप पानी में सोप का आयन फैला रहे, हवा में सैनिटाइजर लगा के अपना हाथ साफ कर रहे, वैसे ये हवा में ये आयन पहुंच रहे और जहां हवा पहुंचेगी वहां ये आयन पहुंचेंगे और वहां अगेन कोरोना वायरस छोड़िए, माइक्रोबियल छोड़िए, फंगस छोड़िए, बैक्टीरिया छोड़िए, जिसके ऊपर आयन है, हर माइक्रोबियल के ऊपर आयन है ना सर, वो आयन के साथ ये आयन रिएक्ट होगा और उसको खत्म करेगा। दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। आपके बॉडी में साहब डॉक्टर मेडिसिन देता है, आप मुझे नहीं पता आप इसको रिकॉर्ड कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो साइंस है, आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है, क्या प्रोसेस है सर? मैं बोलता हूँ आपकी पूरी बॉडी यहाँ से लेके नख तक, नीचे तक पूरा आपके पाँव तक पूरा बॉडी केमिकल रिएक्शन का चेंबर है, करेक्ट? डॉक्टर क्या करता है, आपके यहाँ कौन सा आयन है, आपके पास क्या केमिकल है, क्या आपको डिसीज हुआ है, क्या आपकी कैपेसिटी, वो समझ लेता है, इसलिए डॉक्टर का जरूरत पड़ता है। और डॉक्टर बोलता है कि इनके पास जाइए और ये मेडिसिन लेके आइए, ये मेडिसिन वाले हैं उनके पास जाता हूँ मैं, वो केमिकल लेता हूँ, उसका सुंदर नाम है मेडिसिन, और वो मेडिसिन में लेके मेरे वेसल में डालता हूँ, केमिकल रिएक्शन का वेसल, और उसके अंदर वो रिएक्शन होते ही, रिएक्शन लेकिन करेक्ट होना चाहिए, दैट डॉक्टर हैज टू सजेस्ट, दैट इज व्हाई वी नीड डॉक्टर्स हेल्प, करेक्ट सर? सो बेसिक थिंग इज दैट देयर इज द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। इधर से मेरा एक जिज्ञासा है। जी बोलिए साहब। सवाल बहुत सारे हो गए, जिज्ञासा हुई है। जी जिज्ञासा बोलिए। कोरोना किलर नाम में कुछ नहीं रखा है, आपने इसमें जो लाइट वगैरह यूज किया है, क्या यूवी लाइट आजकल यूज कर रहे हैं मशीनों में? हाँ। यूवी लाइट जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, हाँ। पहली बात। दूसरी बात, आपने लिखा है कि बंद कमरे में ये काम करेगा। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बाहर में भी रहते हैं, हम 24 घंटे के अंदर 18 घंटे बाहर में रहते हैं, वहाँ का लाइट होता है, उसके प्रोटेस्ट के लिए अभी आपने शॉप सैनिटाइजर वगैरह की बात की है। हाँ साहब। क्या आपका कोई प्रोडक्ट है क्या? और इसके मेरा अगला ये है कि इस मशीन के बनाने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट कितने बनाए हुए हैं? हाँ ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका। यूवी वाला, अल्ट्रावायलेट। यूवी लाइट। हाँ यूवी लाइट कर रहे हैं लोग। हाँ यूवी लाइट एक्सपोज, यूवी लाइट को हम एक्सपोज नहीं हो सकते, यूवी लाइट इज कार्सिनोजेनिक, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम इसमें कोई यूवी लाइट का प्रयोग नहीं कर रहे। हम इसमें क्या कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट पे वो मशीन चल रही है आपके सामने है सर, 230 वोल्ट पे वो चल रही है, उसको 230 वोल्ट पे 230 वोल्ट सप्लाई लेके उस वोल्टेज का इस्तेमाल करके हम एम्बिएंट एयर को आयनाइज कर रहे हैं और उससे आयंस ब्रेक कर रहे हैं। एम्बिएंट एयर में जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको सेपरेट कर रहे हैं ताकि हमें कैटायंस और एनायंस मिलेंगे जो सोप सैनिटाइजर में हमें मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट ये है कि हम इसमें कोई यूवी का सॉल्यूशन हमारा नहीं है, एक। दूसरा पॉइंट आपका क्या था कि आपका बैकग्राउंड। हाँ ये हम आपको हाँ हम बताएं कि हम बताएं कि हम और हमारी कंपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, हाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटरी नैपकिन, इंसिनरेटर एंड डिस्पेंसर, डिस्पोजल का जितना भी काम है वो हम करते हैं। पानी स्वच्छ करना, देन जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे काम हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट बनाने का आपको कोई पहले नहीं था? नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो बनाया वही मैं आ रहा हूँ सर, मैं उसी में आ रहा हूँ सर। ये सारा जो काम है उसमें सारा इंजीनियरिंग का काम है, हम करते हैं जो है वो पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाने का ही काम करते हैं। आप खुद इंजीनियर हैं? हाँ मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और हमारे पास जितना भी टीम है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियर्स, और अभी तो ये डिवाइस जब से हमने इसके ऊपर काम चालू किया तो वी गॉट टीम ऑफ डॉक्टर्स टू वर्क ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स। सो ये हम पहले से ही प्रोटोजोआ है या कोई माइक्रोवेव्स है उसको मारने का कोई अलग अलग डिवाइसेस हम बनाते थे। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जब हम कई डॉक्टरों से बात किया कि क्या हम
इसको कोरोना को डीएक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? तब उन्होंने जाके बताया कि हाँ, इसमें कुछ चेंजेस करके आप इसका ट्रायल ले सकते हैं। अब कोरोना के काल में ट्रायल लेना तो किधर लेना, क्योंकि कोरोना वाज नॉट अलाउड, नोबडी वाज अलाउड टू हैंडल कोरोना वायरस दैट टाइम। अभी हर गली नुक्कड़ में स्वाब टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त केवल एनआईवी आईसीएमआर टेस्ट कर रहा था। तब हम गए और आईसीएमआर पे गवर्नमेंट से पूछा कि हमने ये बनाया, इसको टेस्ट कराइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस इससे डीएक्टिवेट होगा क्या नहीं होगा। तो बोले हाँ ठीक है, इसको केवल आईसीएमआर कर सकते हैं, आप जाओ आईसीएमआर के पास। देन वी अप्रोच आईसीएमआर एंड देन आईसीएमआर टेस्टेड इट। यस, थैंक यू। एक सवाल का मैं किसी ने सवाल पूछा था कि एक्सेल वेव्स और एथिक्स, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो एक्सेल वेव्स और एथिक्स जो है ये ऑलरेडी 14 प्रकार की मेडिसिन में काम कर रही है। ये जो इम्यून सिस्टम वाला मेडिसिन दिख रहा है, ये आपको सामने जो सैंपल दिख रहे हैं, ऑलरेडी पिछले 6-7 सालों से एक्सेल वेव्स और एथिक्स ग्रुप ऑफ सर्विसेज ये मेडिसिन में ये काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं हमारा ये मेडिसिन, ये इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए। भाई साहब, आपका एक प्रश्न था। हाँ जी सर। तो ये देखिए, ये इम्यून सिस्टम बिल्ड करने का जो मेडिसिन है, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप वो सब हमारे पास में है, और ये इसके सैंपल्स हैं। आप एक दो सैंपल भाई साहब को दे देंगे इम्यून सिस्टम का, आप लोग आपका इम्यून बढ़ाइए मेडिसिन से। सर बेसिकली जो कंपनी है वो इम्यूनोलॉजी में काम करती है। कि आप कुछ भी देखेंगे, अगर कोई भी चीज डिजीज है वो कहीं ना कहीं आपके और ये कोरोना किलर मशीन जो है, ये साहब ने इन्वेंट किया, ये पेटेंट इनके नाम पर है। मैं समझ रहा हूँ कि जगदीश सर कही, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे मशीन्स किए हैं यूज, इन्वेंट किया इन्होंने, इनके नाम पर इसके पहले भी बहुत सारे पेटेंट हैं। एक छोटा इंटरव्यू